मानसरोवर रामलीला मैदान में प्रभु श्रीराम के किए राज तिलक। जी हां, आपको बताते चलें, गोरखपुर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, छुआछूत अस्पृश्यता को दूर कर एकजुट रहेंगे, खुद की और राष्ट्र की भी सुरक्षा कर सकेंगे। हमें उन पाखंडों से दूरी बनाकर रहना है जिससे चलते गुलामी का दंश झेलना पड़ा और आक्रांताओं को हमारे धर्मस्थलों को खंडित करने तथा सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का मौका मिला। सीएम योगी शनिवार शाम मानसरोवर रामलीला मैदान में श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर की तरफ से आयोजित प्रभु श्रीराम के राजतिलक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी लोगों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठित न रहने के कारण ही गुलामी के अलग अलग कालखंड में कभी काशी में विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को अपवित्र करने दुस्साहस आक्रांताओं ने किया। हम परतंत्र होंगे तो फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक ही नहीं होती बल्कि वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वाहक भी होती है। इसलिए हमें संगठित होकर स्वतंत्रता दिलाने वाले अनेकानेक बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित रहने के लिए, संगठन की ताकत दिखाने के लिए आवश्यक है कि हम जाति, मत, संप्रदाय, भाषा, छुआछूत जैसे भेदभाव से दूर रहें। इसी संदेश से लोगों को जोड़ने के लिए अयोध्या में जहां 500 वर्षों के बाद प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बना है, तो वहीं श्रीराम की कथा को देने वाले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण किया गया है। अयोध्या में रसोईगृह माता शबरी के नाम पर बनी है तो यात्री विश्रामालय भगवान राम के अभिन्न सखा निषादराज के नाम पर यह सामाजिक एकता भारत की विरासत का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रृंगवरपुर में भगवान राम और निषादराज की गले मिलती प्रतिमा का निर्माण सरकार करवा चुकी है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी विरासत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन होगा। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कहीं अन्य जगह जब सभ्यता का नामो निशान नहीं था तब भारत में सभ्य सनातन समाज अस्तित्व में था। सनातन समाज कभी विपन्न नहीं रहा, वह बुद्धि और वैभव में सदैव अग्रणी रहा। साजिश के तहत क्षेत्र, जाति, भाषा, मत आदि के नाम पर मध्यकाल में उसे विभाजित किया गया, जिसके विषाणु आज भी यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इन विषाणुओं को हमें कतई पनपने नहीं देना है। सीएम ने कहा कि हमें संगठित होकर सकारात्मक दिशा में राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से जुड़ना है। व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारा हर काम देश के नाम होना चाहिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हुआ आंदोलन भी इसी की प्रेरणा देता है। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पूज्य गुरुदेव का आखिरी सपना मंदिर निर्माण को साकार होते देखना था। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में जब विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल जी उनसे मिलने आए तब उन्होंने उनसे यही कहा था, अशोक जी, राम मंदिर निर्माण कब तक हो पाएगा? एक बार मंदिर निर्माण देख लेते तो जन धन्य हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब राम मंदिर बन गया है तो उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज समेत अनगिनत संतों को तसल्ली हो रही होगी। सीएम योगी ने कहा कि विरासत के संरक्षण और विकास की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ी है। देश और दुनिया में रहने वाले सनातनियों, भारतीयों को इस पर गर्व होता है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कौन मानता था कि अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम के मंदिर का निर्माण हो पाएगा। तब हमारे जैसे कुछ सनातनी ही दृढ़ विश्वास से कहते थे कि श्रीराम मंदिर अवश्य बनेगा और आज मंदिर निर्माण का संकल्प साकार हो गया है। काशी में भव्य विश्वनाथ धाम की परिकल्पना साकार हो गई है। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी धाम का भव्य स्वरूप साकार हो रहा है। चित्रकूट रामराज्य की परिकल्पना के साकार होने का साक्षी बन रहा है। 5000 वर्ष पूर्व जिस शुक्र तीर्थ में पहली बार भगवत कथा हुई थी उसका गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। नैमिषारण्य को पौराणिक और वैदिक काल के स्वरूप से नई काया में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मानसरोवर मंदिर के पास जहां ये रामलीला हो रही है वहां मंदिर के दर्शन कम भैंस के दर्शन अधिक होते थे, जबकि आज यूपी में मानसरोवर मंदिर सहित 1000 से अधिक स्थानों का पुनरुद्धार हो चुका है। ये रामलीला तो 107 वर्षों से चल रही है, मेरे सोच से और पहले से भी चल रही होगी, लेकिन हम लोगों का जहाँ तक संज्ञान है 107 वर्ष। आज हम सबके लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है कि विजयादशमी का त्यौहार है और पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम रावण के आतंक को उनके ऊपर विजय प्राप्त करके 14 वर्षों का जो वनवास उनको दिया गया था, उसको जो असुरी शक्ति थी उस पर विजय प्राप्त करके आज ही के दिन वो जो है रावण का वध हुआ और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने विजय प्राप्त किया। आज हम सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के और पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हर आदमी अपने अंदर एक अच्छी भावना रखे और अच्छे कर्म करे, बुराइयों से दूर रहे। आज के दशहरे का पर्व यही है कि हम सब जो अच्छाई है उसको ग्रहण करें
बुराई का नाश करें और उससे दूर रहें। आज हम हमारे बीच रामलीला मैदान में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो पीठाधीश्वर गोरखनाथ पीठ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह जो है भगवान श्री राम का तिलक करने के लिए आ रहे हैं। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज गोरखनाथ पीठ जो आज से नहीं है, हम लगभग हम समझते हैं 60-70 वर्षों से, तो 60 वर्षों से तो मैं देखता चला आ रहा हूँ। बड़े बाबा जो दिग्विजय नाथ जी थे वो हाथी पर बैठ करके आते थे, उनका औहदा लगता था। उसके बाद अवैधनाथ जी महाराज उन्होंने वो परिपाटी शुरू की और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो भी इस परिपाटी को कायम रखे हुए हैं। और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि ये रामलीला मैदान और यह मंच उनके लिए सदैव आमंत्रित रहता है। और ये पूरा जो कैंपस है, ये 3 साल पहले उन्होंने पर्यटन विभाग से इस कार्य को करा करके मंच, सुंदर मंच, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री, ये गेट 2 सब इन्हीं का दिया हुआ है, पर्यटन विभाग से उन्होंने कराया था। तो महाराज जी सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनका सुंदरीकरण करा करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे वो काशी में हो, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे मथुरा में हो या अयोध्या में हो। आज 500 वर्षों की गुलामी, भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रयास से, क्योंकि हमारे अवैधनाथ जी महाराज इनके गुरु वही अध्यक्ष थे, राम जन्मभूमि को मुक्ति कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसको पूरा किया ने योगी आदित्यनाथ जी। तो हम सब पूजनीय हैं और हम सब सदैव उनके आशीर्वाद के तले रहते हैं। और जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, हर आदमी स्वतंत्र होकर के अपने कार्य को कर रहा है। तमाम व्यापारी स्वतंत्र है, तमाम लोग स्वतंत्र हैं और निर्विघ्न होकर के कार्य कर रहे हैं। सुरक्षा उनसे मिली हुई है। तो हम सब उनको आज के दशहरे के दिन भी, यादव दिन, उनका कोट नमन करते हैं और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर इतनी शक्ति दुर्गा जी दें कि वह आगे इसी तरह से कार्य करते रहें और भी आगे बढ़ कर के देश का उत्थान करें। यही मेरी शुभकामना है। आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ रामलीला मैदान में भगवान श्री राम जी का राज तिलक करेंगे। विगत 107 वर्षों से ये कमेटी लगातार हर वर्ष ये धार्मिक कार्यक्रम करा रही है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करेंगे। हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। क्या कार्यक्रम, मंदिर से तो अभी निकले नहीं, क्या कार्यक्रम होता है जो यहाँ पर पालते हैं? हर वर्ष विजयदशमी के दिन एक भव्य जुलूस निकलता है श्री गोरखनाथ मंदिर से और यहाँ मानसरोवर मंदिर में आकर के और ये रामलीला कमेटी में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं।